नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी व फेसबुक डिजिटल पेज पर। तारीख आज हो चुकी है 14 मई 2026 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार का। सप्ताह का यह चौथा दिन है। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद, एक नए जोश का आगाज आज आलू जगत में हुआ है। आलू की बिक्री, आलू की मांग, आलू की खपत बढ़ने और सीमित मात्रा में मंडियों में आलू की आपूर्ति होने की वजह से आज आलू में अच्छी खासी चमक, अच्छी खासी तेजी देखते ही बन रही है, जो मंडलियों और किसान विरोधी लोगों के सपनों को चकनाचूर करने का काम कर रही है। साउथ से लेकर साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में इस समय पर आलू में धूम मची हुई है। जबरदस्त ग्राहकी, जबरदस्त बिकवाली, जबरदस्त उठान आलू का स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। तो वहीं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की मंडियों में भी आज आलू में अच्छी खासी चमक जो है देखने को मिल रही है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, जिनमें आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार ये प्रमुख है, इन मंडियों में भी आज आलू में प्रति क्विंटल 100 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। चाहे आप बंगाल को उठा लें, चाहे बिहार, चाहे कहीं को, सब जगह पर आज जो है तेजी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। तो वहीं नॉर्थ की बात करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर अच्छी खासी रौनक आलू में दिखाई पड़ रही है। और ये रौनक ऐसे ही नहीं आई है, ये रौनक आई है किसानों के धैर्य एवं संयम बरतने के साथ साथ प्रकृति के बदले स्वरूप की वजह से, क्योंकि इस समय पर कई राज्य के अंधड़, जिसे बोलते तूफान और ओलावृष्टि की वजह से काफी परेशान है और सबसे ज्यादा नुकसान हरी सब्जियों के उत्पादक किसानों पर पड़ रहा है। तो जिसकी वजह से हरी सब्जियां सीमित मात्रा में मंडियों में आ रही हैं, तो उसकी कीमतें 10 से 20% तक जो है बढ़ चुकी हैं। तो इसका सीधा इम्पैक्ट आलू की खरीदारी पर पड़ रहा है। लोग आलू को खाना अब जो है पसंद जो है कर रहे हैं। तो किसान साथियों, अब आप लोगों को रूबरू कराते हैं साउथ में चल रही आलू में तेजी से। और इस तेजी का सीधा फायदा वो किसान ले सकते हैं जो हमेशा धैर्य एवं संयम का परिचय रखते हैं कि होगा सो देखा जाएगा, हमारे भाग्य से ज्यादा नहीं मिल सकता है, जो प्रभु ने लिखा है वही हमें जो मिल सकता है। तो ऐसे में जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, तो जरूर अनिवार्य रूप से कर लीजिए, ताकि आप ऐसी सूचनाओं से परिपूर्ण जो है रह सके, यानी अपडेट रह सके और आलू में अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त कर सके। सबसे पहले किसान साथियों, हम कर्नाटका की राज्य की मंडियों की बात करेंगे, क्योंकि अभी जो तेजी देखने को मिल रही है वो कर्नाटका राज्य में मिल रही है। तो किसान साथियों देखिए, बिडार में आज 20 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। गुलबर्गा की मंडी में किसान साथियों आलू की कीमतें 21 रुपए किलो से लेकर 22-23 रुपए किलो रही हैं। बीजापुर मंडी की बात करें तो आगरा के आलू 18 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। रायचूर की मंडी में किसान साथियों आलू की कीमतें 19 से 22-23 रुपए किलो तक रही हैं। बेलगांव की मंडी में किसान साथियों आगरा आलू की जबरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है और आलू की कीमतें यहाँ 19 रुपए किलो से लेकर 23-24 रुपए किलो तक की दर पर पहुंच गई हैं। बेंगलोर मंडी की बात करें किसान साथी, तो बेंगलोर मंडी में 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा तक आलू जो है पहुंच गया है। यहाँ पर 45 किलो की तौल जो है चलती है। कोप्पाल मंडी की बात करें किसान साथियों, तो यहाँ आलू का माहौल और आलू की ग्राहकी देखते ही बन रही है। 20 रुपए किलो से लेकर 22-23 रुपए किलो तक आलू की क्वालिटी जो है पहुंच गई है। चित्रदुर्गा है किसान साथियों, ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और लेकिन मंडी काफी बड़ी है और कीमतें मंडी के अनुकूल ही है, 21 से 23 रुपए किलो। दावणगेरे मंडी की बात करें किसान साथियों, तो 16 रुपए किलो से लेकर 18-19 रुपए किलो तक आलू बिक रहे हैं। हावेड़ी की मंडी की बात करें तो किसान साथियों 18 से 22 रुपए किलो तक आलू बिक रहे हैं। धारवाड़ एक सबसे प्रमुख मंडी कर्नाटक की है और यहां पर आलू की विशेष डिमांड होने की वजह से आलू नीचे में 16 से 18-19 रुपए किलो, ऊपर में 19 से लेकर 21-22 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आगरा के बिक रहे हैं। बात करें किसान साथियों कारवाड़ मंडी की, तो कारवाड़ की मंडी में आलू की कीमतें 20 से 22-23 रुपए किलो की दर पर हैं।
शिमोगा की मंडी 23 से 24-25 रुपए किलो तक पहुंच गई है। उडुपी की मंडी किसान साथियों 19 से 21-23 रुपए किलो है। मैंगलोर प्रमुख मंडियों में से एक है किसान साथियों, साइड में पड़ती है और कीमतें साइड जैसी ही हैं, यानी कि 21 से 23-24 रुपए किलो। चिकमंगलुरु मंडी किसान साथियों, चिकमंगलुरु की मंडी आगरा की आलू की सबसे ज्यादा खपत की मंडी मानी जाती है और यहाँ पर आलू की कीमतें 18 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो की दर पर चल रही हैं। हासन हासन एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में और आपने देखा होगा कि हसन का आलू, लेकिन ये मंडी की बात कर रहा हूं। अभी यहाँ पर अभी क्या है, आज कितनी तारीख हो गई, 14 मई हो गई। अभी हसन में आलू की शुरुआत बुआई की नहीं हुई है। इसके बारे में भी मैं आपको कल वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यहाँ पर कीमतें 20 रुपए किलो से लेकर 22-23 रुपए किलो की दर पर है। मैसूर मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों। मैसूर की मंडी में आलू की कीमत 18 रुपए किलो से लेकर 20-22 रुपए किलो तक है। कोडागू की मंडी में किसान साथियों आलू की कीमतें 19 से 21 रुपए किलो। मांडिया की मंडी में 19 से 22 रुपए किलो। चामराजनगर किसान साथियों आलू की कीमतें 20 से 22 रुपए किलो। रामनगर की मंडी में किसान साथियों 20 से 21-22 रुपए किलो, नीचे में 16 से 17-18 रुपए किलो तक की दर पर भी हैं। तुमकुर की मंडी में किसान साथियों, तुमकुर की मंडी प्रमुख मंडियों में से एक है और आलू की कीमतें यहां पर 18 से 22 रुपए किलो हैं। चिकबल्लापुर प्रमुख मंडियों में से एक है, 19 से 23 रुपए किलो तक आलू के बाजार हैं। कोलार जो इस समय पर यहाँ पर लोकल की फसल भी चल रही है, लेकिन बावजूद इसके आलू की कीमतें यहाँ पर 18 से 21 रुपए किलो चल रही हैं। बेंगलोर मंडी मैं बता ही चुका हूं, 950 रुपए प्रति 45 केजी की दर पर चल रहा है। रामनगर मंडी की बात कर लें तो किसान साथियों, तो रामनगर की मंडी में 19 से 21 रुपए किलो। बेंगलोर देहात की बात करें तो यहां पर कीमतें 16 से 18 रुपए किलो चल रही हैं। तो किसान साथियों ये कर्नाटका स्टेट्स के प्रमुख मंडियों के आलू के भाव थे। कर्नाटक की समस्त मंडियों में आज आलू में 200 रुपए तक की तेजी जो है देखने को प्रति 45 केजी पर मिल रही है। किसान साथी बात कर लेते हैं तेलंगाना मंडी की। तो तेलंगाना राज्य की आदिलाबाद मंडी में 302 आलू की कीमतें 18 रुपए किलो से लेकर 20-22 रुपए किलो तक की दर पर चल रही हैं। निजामाबाद की मंडी में किसान साथियों आलू की कीमतें 16 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो तक चल रही हैं। करीमनगर की मंडी प्रमुख मंडियों में से एक है, 302 आलू यहाँ पर सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है और यहाँ पर आलू की कीमतें किसान साथियों 18 से 20 रुपए किलो चल रही हैं। संगार रेड्डी यानी मेंढक की मंडी, मेंढक डिस्ट्रिक्ट है किसान साथियों तेलंगाना में और यहाँ पर कीमतें 18 रुपए किलो से लेकर 21-22 रुपए किलो की दर पर हैं। रंगा रेड्डी ये एक प्रमुख मंडी से एक है तेलंगाना में, यहाँ पर सबसे ज्यादा 302 ही आलू खाया जाता है और 302 आलू की कीमत 16 रुपए किलो से लेकर 18-19 रुपए किलो चल रही है। महबूब नगर की मंडी 16 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो तक आगरा के 302 आलू बिक रहे हैं। हैदराबाद मंडी सभी को पता है 18 से 20 रुपए किलो चल रही है। वरंगल की मंडी 19 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो चल रही है। खम्मम की मंडी सबसे बेस्ट मंडियों में से एक है और अगर क्वालिटी बढ़िया है तो ऊपर में 24 रुपए किलो, नीचे में 20 रुपए किलो, हल्के 16, 17, 18 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं। नालगोंडा की मंडी किसान साथियों, नालगोंडा की मंडी में आलू की कीमतें 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर चल रही हैं। बात करते हैं किसान साथियों आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा मंडी की बात करते हैं, प्रमुख मंडियों में से एक है। आगरा के आलू 16 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं। गुंटूर की मंडी में किसान साथियों आगरा की आलू की कीमतें 15 रुपए किलो से लेकर 17, 18, 19 रुपए किलो तक की दर पर चल रही है। अगर बढ़िया हो तो 20 रुपए किलो है। अनंतपुर की मंडी में किसान साथियों 18 से 22 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिक रहे हैं। तिरुपति सबसे अच्छी मंडियों में से एक है। यहाँ पर चिप्सोना और एलआर ज्यादा बिकता है और इसकी कीमतें 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चल रही हैं। किसान साथी बात करते हैं चित्तूर की मंडी साइड मंडी है लेकिन कीमतें 18 से 21 रुपए किलो हैं। कुरनूल की मंडी में आगरा आलू की जबरदस्त डिमांड है और यहाँ पर बिकने के लिए तो ज्योति आलू भी
आपका बंगाल का बिक रहा है, लेकिन बंगाल के आलू में इतनी तेजी नहीं है जितनी आगरा के 37-97 में है, और ये कीमतें 18 से 20 रुपए किलो हैं। विशाखापट्टनम में टोटल आलू जो है ज्योति बंगाल का बिक रहा है, और कीमतें अगर देखे जाए तो 12 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो की दर पर चल रही हैं। श्रीकाकुलम मंडी, तो किसान साथियों यहाँ पर बंगाल का आलू बिक रहा है। बंगाल का आलू 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो की दर पर है। अमरावती की मंडी में किसान साथियों यहाँ पर आपका आगरा का आलू अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में जो है बिक रहा है, खप रहा है, और आलू की कीमत है 16 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो की दर पर चल रही है। तो आंध्र प्रदेश में भी किसान साथियों अगर हम ओवरऑल परिस्थितियों को देखें तो यहाँ पर 300 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी जो है देखने को मिल रही है। तमिलनाडु को तो आप सभी को पता है, रोजाना मैं भाव बताता हूं। तमिलनाडु की सभी मंडियों में आलू में कल वाला ही रेट जो है चल रहा है। बताने के लिए तो आपको मैं फिर दोबारा रिपीट कर सकता हूं, लेकिन मंडियां ज्यादा हैं तो थोड़ा वीडियो लंबा जो है हो जाता है। तो इस वजह से आप ये मान के चलिए, जिन किसान साथियों ने कल की हमारी वीडियो देखी है वही रेट है सेम, कोई भी 19-20 का अंतर आज नहीं है। तो ये परिस्थितियां आज साउथ की मंडियों में किसान साथियों चली हैं। तो साउथ में आलू में आग लगी हुई है, अच्छी खासी दरों पर आलू बिक रहा है। अगर आप अपने आलू के अच्छे से अच्छे भाव लेना चाहते हैं तो कोल्ड स्टोरेजों पर बिक्री करने के बजाय साउथ की मंडियों में जाकर अपने आलू की बिक्री करें, आड़तियों से संपर्क करें और अच्छे दाम जो है छापें। कब तक कोल्ड मालिकों के इर्द गिर्द जो है घूमते रहोगे, कब तक कोल्ड के अंदर ही गुर गुर करते रहोगे? आगे बढ़ो, दाम पीटो, अच्छे जीवन जियो ताकि आपको सम्मान मिले। कोल्डों के चक्कर लगाते रहोगे, कोल्ड में बिके तो कोल्ड में हमेशा दलाली और कमीशन खोरी का खेल होता है। यदि कोल्ड मालिक ईमानदारी से काम करें तो किसानों को जो मंडियों में रेट चल रहे होते हैं उसका असर तत्काल मिलना चाहिए। होता क्या है कि जैसे ही मंडियों में रेट गिरते हैं तो उसका असर तो कोल्ड स्टोर में तत्काल आ जाता है कि मंडी गिर गई, सा गिरा दो 50-100 रुपए। और लेकिन जैसे ही मंडियां तेज हो गई, 200 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति क्विंटल तेज हो गई, लेकिन कोल्ड स्टोर पर कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है तो मात्र 10 या 20 रुपए प्रति कट्टा पे तेजी का। तो यानी कि कुल मिलाकर आप लोगों के ऊपर जो है एक छत्र राज किया जा रहा है। आप लोगों को दमनकारी नीति के तहत फंसा लिया गया है और आप लोगों को सिर्फ यही दिखाई देता है कि कोल्ड स्टोरेज सब कुछ है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज सब कुछ नहीं है। अगर कोल्ड स्टोरेज सब कुछ होते तो मंडियों में जो आज आलू में तेजी बनी है उसका तत्काल असर आपके आलू की बिक्री पर, आपके कोल्ड स्टोर पर होता है, लेकिन क्या है, नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है? आप अपना कमेंट में राय जरूर दिया कीजिए। किसी का ना इसमें अहित हो रहा, ना किसी का हित हो रहा, केवल यह है कि आप कितने जागरूक हैं अपनी मेहनत के प्रति। यदि आप जागरूक हैं तो अच्छी कीमतें ले सकते हैं। और ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिक तो भैया ये कह देते हैं किसी भी मंडी में तुम्हारा तेज बिक रहा है, अपना आलू लोड करो और दाम बना लो। उन्हें कमीशन से कोई मतलब नहीं है, दलाली से कोई मतलब नहीं है। जिनको मतलब है वो आप लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे कि वहां 20 दिन में पेमेंट होगा, कि आड़तिया माल लेते हैं, फलाना, तमाम तरीके के आप लोगों को इतना डेमोनेटाइज कर देंगे कि आप सोच ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा ये बात सही है, फिर आप क्या है कोल्ड स्टोर में बिक्री करोगे, जिसपे मैं जहां पर कोल्ड मालिक कमीशन ले रहे हैं वहां पर वो लेंगे, जहां पर वो नहीं ले रहे हैं तो मैनेजर मुनीम ले रहे हैं वो लेंगे, यहाँ पर कोई भी नहीं ले रहा है तो वहां पर व्यापारी मारेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कंधे पे स्वापी डालने वाला आज फॉर्च्यूनर डिफेंडर गाड़ी में चल रहा है, और जो 200-200 बीघा, 300-300 बीघा, मैं कह रहा हूँ 5 बीघा भी आलू कर रहा है, वो आज साइकिल पे आ गया। ये स्थिति हमारे देश की हो चुकी है। और केवल क्या, रोते रोते अरे आलू नहीं बिक रहा है, मंडी नहीं बोल रही है, यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं, तो फंसा रहे हैं, ये है वो है। किसान जल्दी से जल्दी कोल्ड स्टोरेज पर आलू बिक गया। एक कारण ये भी है कि कोल्ड स्टोरेज खाली करने की सभी कोल्ड मालिकों को जल्दी पड़ी हुई है, और वो जानबूझकर भी आलू के रेट नहीं बढ़ा रहे हैं ताकि दबाव में, डर में, घबराहट में आकर किसान अपने आलू को औने पौने दामों पर फेंक जाए और हमारा कोल्ड स्टोरेज जल्द से जल्द जो है खाली हो जाए। एक कारण किसान साथियों आपकी कोल्ड स्टोरेज पर आलू के दाम बढ़ने का ये भी है। दिल्ली आजादपुर मंडी की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान साथियों 102 गाड़ियों की आवक है, 45 गाड़ी बैलेंस है। यदि 45 को निकालना तो 57 गाड़ी की ताजा आवक जो हुई है। दिल्ली आजादपुर मंडी के बारे में एक बात ये भी सुन लीजिए कि दिल्ली आजादपुर मंडी में आलू तो खूब अच्छी तरह पर बिक रहा है, खूब धुआंधार बिक्री हो रही है, उठाव भी अच्छा हो रहा है, बिकवाली भी अच्छी हो रही है, ग्राहकी भी अच्छी है, लेकिन
सोशल मीडिया का यहाँ पर जमकर दुरुपयोग हो रहा है। आप वीरेंद्र सिंह राणा की वीडियो को बहुत गौर से देखते हैं, कभी भी देख लीजिएगा। टमाटर नहीं बिक रहा है, प्याज नहीं बिक रही है, लहसुन नहीं बिक रहा है, गन्ना नहीं बिक रहा है, नारियल नहीं बिक रहा है, आम नहीं बिक रहा है, नींबू नहीं बिक रहा है, मौसम्बी नहीं बिक रही है। यानी कि किसान को कोई उत्पाद मंडी में नहीं बिक रहा है। तो इससे डर और घबराहट फैलता है और बिक सब रहा है। लेकिन क्या है कि आप समझ सकते हैं, ऐसे यूट्यूबरों की वजह से ही किसानों की ये हालत जो है हो रही है। तो दिल्ली आजादपुर मंडी में कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है, इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिपसोना के किसान साथी 21 गाड़ियों की आवक है, 11 गाड़ी बैलेंस है, यदि 11 को निकालें तो 10 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 11 गाड़ियों की आवक है, 5 गाड़ी बैलेंस है, यदि 5 को निकालें तो 6 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 11 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है, यदि 3 को निकालें तो 8 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 23 गाड़ियों की आवक है, 8 गाड़ी बैलेंस है, यदि 8 को निकालें तो 15 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 11 गाड़ियों की आवक है, 7 गाड़ी बैलेंस है, यदि 7 को निकालें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। नए पंजाब की 1 गाड़ी है। जहांगीराबाद से 4 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है, यदि 1 को निकाले तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। आगरा की 1 गाड़ी है। शमशाबाद की किसान साथियों 1 गाड़ी है। भावों को लेकर अगर हम बात करते हैं किसान साथियों, देखिए चंदौसी के चिपसोना जो डंप के आ रहे हैं उसकी कीमत है आज बढ़कर 450 से लेकर 550 रुपए बढ़िया वाले माल की हो गई है, जबकि हल्का वाला माल वही 450 450 के दरमियान जो है चल रहा है। सूर्या की बात कर लेते हैं। सूर्या स्टोर का आलू का आ रहा है, यानी कि ठंडा आलू आ रहा है, ग्रेडेड आलू आ रहा है। अगर उसकी कीमतें देखें तो 850 रुपए से लेकर 950 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चल रही है। डायमंड आलू की कीमतें किसान साथियों 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर इस समय पर चल रही हैं। संभल के चिपसोना की बात करें तो संभल के चिपसोना डंप का ही आ रहा है 350 रुपए से लेकर 380 400 420 30 40 रुपए तक 50 रुपए केजी में बिक रहा है। अब अलीगढ़ स्टोर आलू की बात करें तो अलीगढ़ के स्टोर का चिपसोना आलू 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहा है। सूर्य आलू 600 से 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर यहां पर बिक रहा है। 3797 आलू 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों बिक रहा है। बढ़िया क्वालिटी हो तो 500 भी है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें आगरा का, ये शमशाबाद इलाका और आगरा का मतलब है अलीगंज एटा, यहाँ पर थोड़ा डंप आलू लगा हुआ है। इसकी कीमत है किसान साथियों 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी है। यही हाल शमशाबाद के 302 का है, 350 से 400 रुपए प्रति 50 केजी का। पंजाब आलू की बात करें किसान साथियों तो पंजाब के डायमंड 300 से 350 रुपए प्रति 50 केजी। और बात कर लेते हैं किसान साथियों जो ज्योति है उसकी कीमतें 250 रुपए से लेकर 320-30 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर की कीमतें अगर बढ़िया है तो 450 से 450। उत्तर प्रदेश का एलआर 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। तो ये स्थितियां परिस्थितियां आज आलू के बाजार में चलती बनती नजर आई हैं। दिल्ली में भी अच्छी खासी तेजी जो है बनी हुई है। हालांकि यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को डराने धमकाने का प्रयास किया जाता है ताकि आप लोग आलू को जल्दी से जल्दी बिक्री करें। ये सब एक नेटवर्क है, एक गठजोड़ है, एक संगठन है जो नहीं चाह रहा है कि आप लोगों को आलू के सही रेट कोल्ड स्टोरेज पर बिक्री करने पर मिले। इन लोगों का मेन मकसद यह है कि आलू के दाम चाहे खर्चा काट के 700-800 रुपए प्रति कट्टा के आ रहे थे, लेकिन आपको देना क्या है 500 550, बढ़िया हो तो 600 दे देना। अब किसान इसी में हिलगा रहे और डर के आगे निकालता रहे। यानी कि सारा कुछ मेंटेबिलिटी यह है कि किसानों को डरा धमका के आलू जल्दी से जल्दी बाहर निकाले, कोल्ड खाली गए हैं। अब सबकी जवाब क्या है कि कोल्ड स्टोरेज खाली, चाहे किसान को कुछ मिले ना मिले लेकिन कोल्ड खाली करवाओ। इसी वजह से ये डर और घबराहट है और इसी वजह से यूट्यूबरों पर ये कटाक्ष करते हैं। खासकर मेरे चैनल पर तो बहुत ज्यादा कटाक्ष करते हैं कि ये बर्बाद कर देगा। क्योंकि देखिए आदमी का विरोध कब होता है, आदमी का विरोध तब होता है जब वो सच्चाई बता रहा होता है कि मंडियों में ये रेट चल रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इन रेटों को सुनकर बौखला जाते हैं, क्यों बता रहे हो, इससे क्या हो जाएगा, कौन सा किसान वहां लेके जा रहा है। इस वजह से किसानों को ये डराते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी इन मंडियों में पहुंच नहीं होती जो मैं बता रहा हूं, तो ये वैसे ही जो है बौखलाते हैं। बहुत कोल्ड स्टोरेज मालिक इस बात की तारीफ करते हैं और हौसला अफजाई करते हैं कि रेट ये चल रहे हैं, तो नई नई मंडियों के रेट किसानों को बताते रहो जिससे किसानों को 4 पैसे का फायदा हो। क्योंकि वो कोल्ड मालिक खुद जो है किसान है, तो वो सभी चाहते हैं कि सोनू जो बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है, जेन्युइन जानकारी दे रहा है। लेकिन जो दलाली में लिप्त हैं उन्हें तो हमेशा सोनू चौधरी का विरोध ही करना है। और देखिए विरोध करने वाला व्यक्ति सभी के सामने आ जाता है कि ये विरोध कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी रिपोर्ट में सच्चाई है, जेन्युइनिटी है, तभी ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं।
वरना सांठ गांठ कर लो, कोई विरोध नहीं है। तो आप सभी समझदार हैं, समझदारी का परिचय दीजिए। कोल्ड स्टोरेज के घिरनी बन के हमेशा बाहर निकल कर देखिए क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आलू मंडियों में ले जाकर बेचो, आप कोल्ड पे ही बेचो, क्योंकि आप लोगों को कोल्ड को ही मजा आ रहा है तो कोल्ड में बेचो। लेकिन एक बार सही, जिन मंडियों के मैं रेट बता रहा हूं उन मंडियों में जा जाकर तस्दीक कीजिए, फोन कॉल के माध्यम से कीजिए या खुद जाइए। आपको पता चल जाएगा कि सोनू चौधरी जो रिपोर्ट दे रहा है मंडी भाव की, वो एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक है। उसी रेट पर जो है आलू बिक रहा है। तो हमारा नेटवर्क तो विशाल है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है कि किसी से फर्जी जानकारी लेकर आप लोगों को शेयर करने की। बहुत लोग जो है फर्जी जानकारी सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं 2-2 3-3 रुपए किलो के गिरा के। तो जब आप मंडियों की तरफ जाएंगे तो अब आप पाएंगे कि आलू की कीमतें वाकई वही चल रही है जो सोनू बता रहा है। कोल्ड स्टोरेज पर हमें रेट नहीं दिया जा रहा है।